और अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप खुद कनेक्ट करेंगे इस चीज से। भूमाफिया तो आपने बहुत देखे हैं, सुने भी हैं। अंचल अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा हमने आपको दिखाया ही है, एक बार नहीं कई बार दिखाया और कई अंचल अधिकारियों का दिखाया। पर आज मुझे यह बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जिनके सामने इन अंचल अधिकारियों का कारनामा भी बच्चों के जैसा लगता है। आज आपको हम उदाहरण दिखाएंगे। एक नाम ज़हन में रख लीजिए, पहले नाम है अशोक सिंह। अशोक सिंह राजस्व कर्मचारी हैं नामकुम अंचल के, लेकिन अशोक सिंह एक अरबपति है। अब मान करके चलिए कि एक सरकारी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी अरबों अरब की संपत्ति अर्जित कर रहा है, तो वो अपनी तनख्वाह से तो अर्जित कर नहीं रहा है। देखिए अशोक सिंह का कच्चा चिट्ठा है इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ा भूमाफिया, एक राजस्व कर्मचारी के पास इतनी प्रॉपर्टी कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे आपका मुंह खुला रह जाएगा। नाम अशोक सिंह, नामकुम अंचल में राजस्व कर्मचारी। अशोक सिंह के पास अरबों की संपत्ति। क्या ईमानदारी से बनाई गई ये संपत्ति? रिंग रोड में बना रहा पेट्रोल पंप, सिमलिया में है पेट्रोल पंप वाली जमीन। जमीन का रकबा है 20 डिसमिल। पत्नी अंजू देवी के नाम से है जमीन। खाता नंबर 2053 के प्लॉट नंबर 325 में है जमीन। पत्नी अंजू देवी के नाम से साल 2010-11 में हिसाग में ली 4 कट्ठा जमीन। साल 2019-20 में हिसाग में ही खाता नंबर 98 के प्लॉट नंबर 34 में 6.61 डिसमिल जमीन। साल 2011-12 में पत्नी के नाम से कचनार टोली में खरीदी 7.77 डिसमिल जमीन। अपने नाम से 1996-97 में हटिया में ली 8.25 डिसमिल जमीन। साल 2017-18 में भतीजे प्रशांत कुमार के नाम से हटिया में ली 5 डिसमिल जमीन। भतीजे प्रशांत कुमार के नाम से सिद्रौल में ली 10 डिसमिल जमीन। गैर मजरूआ जमीन की कराई रजिस्ट्री, लेकिन नहीं हो पाया म्यूटेशन। भांजे अजीत सिंह के नाम से सिमलिया में रिंग रोड के किनारे ली 35 डिसमिल जमीन। कांके में खरीदी 5 डिसमिल जमीन। लटमा के विकास नगर में बनवा रखा है आलीशान 3 मंजिला अट्टालिका। 70 लाख में हाल ही में खरीदी है 7 डिसमिल जमीन। अशोक सिंह के सामने उपायुक्तों की भी नहीं चलती। 20 साल की नौकरी में 4 प्रमुख अंचलों में ही जमा रहा है अशोक सिंह। अशोक सिंह का खतियान है न्यूज़ 11 भारत के पास। कहने को तो अशोक कुमार सिंह है एक अदना सा राजस्व कर्मचारी, मगर इसने राजधानी रांची के अंदर अरबों की परिसंपत्तियां खड़ी कर रखी हैं। ये सारी परिसंपत्तियां लूट से अर्जित की गई हैं। बहरहाल मौजूदा सरकार इन चीज़ों को लेकर बेहद संजीदा नजर आती है। अब देखना है कि न्यूज़ 11 भारत के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मौजूदा सरकार अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो आकाश भार्गव हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मैं तो संपत्तियों का हिसाब लगाते लगाते ही कंफ्यूज हो गया, और संपत्तियों का हिसाब तो छोड़ दीजिए, मैं तो संपत्तियों की गणना करते करते ही कंफ्यूज हो गया कि मतलब मुंह से मेरे ये निकल रहा है कि बाप रे बाप, इतनी संपत्ति एक कर्मचारी के पास। आकाश, मतलब 8वां आश्चर्य है मेरे लिए ये कि एक कर्मचारी की तनख्वाह कितनी होगी? अरे 50,000 होगी, 60,000 होगी, 1 लाख रुपए होगी।
1 लाख रुपए की तनख्वाह भी होगी अगर महीने की, तो क्या कोई इतनी संपत्ति बना सकता है ईमानदारी से? जी देखिए अभिषेक, अब से कुछ घंटे पहले एक वरीय अधिकारी के साथ में बैठा हुआ था और उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने अपना दुखड़ा कुछ इस तरह से सुनाया कि उनकी तनख्वाह जो है वह 1.5 लाख रुपए प्रति महीने है। इसके बावजूद वे रांची में आज तक अपना एक ढंग का मकान नहीं बना सके, एक ढंग की जमीन नहीं खरीद सके। तो जब 1.5 लाख की तनख्वाह पाने वाला एक अधिकारी रांची शहर में चाह करके भी जमीन नहीं खरीद पा रहा है, घर नहीं बना पा रहा है, तो समझा जा सकता है कि यहाँ जमीन के भाव किस हद तक आसमान छू रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल कितना कीमती है। इसके बावजूद अशोक सिंह जो कि एक मामूली राजस्व कर्मचारी है और 20 साल की नौकरी में ये कर्मचारी रांची के मात्र 4 अंचलों में ही जमा रहा, उसमें से नामकुम, कांके के बाद रातू के बाद फिर उसने अपनी पोस्टिंग नामकुम में करा रखी है। हालांकि वहां उसे काम नहीं अलॉट किया गया है। और इसके अलावा जी, तो इस तरह से एक कर्मचारी ने कितना भ्रष्टाचार किया होगा, किस हद तक भ्रष्टाचार उसने की होगी, किस हद तक उसने लूट मचाई होगी, तब जाकर के अभी मेरे पास जो सूची है उसमें अशोक सिंह की कुल 17 परिसंपत्तियों का पूरा विवरण है, पूरा खतियान है। कब जमीन खरीदी गई, उसका दाखिल खारिज वाद संख्या जिसे नामांतरण वाद संख्या कहते हैं वह क्या है, जमीन का किस मौजे में ली गई है जमीन, किस खाते की है जमीन, कितना रकबा है जमीन का, किस प्लॉट की है जमीन, ये सारा डिटेल्स हमारे पास है। लेकिन ये 17 है। और अभी से कुछ घंटे पहले एक जानकार से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अनिल सिंह के पास, माफ कीजिएगा, अशोक सिंह के पास सिर्फ ये 17 प्लॉट्स ही नहीं है बल्कि कम से कम 32 से 34 प्लॉट्स है जिसकी फहरिस्त वो बहुत जल्द हमें उपलब्ध कराएंगे और तब हम अपने दर्शकों के समक्ष उसे भी रखेंगे। और निश्चित तौर पर ये 8वां आश्चर्य ही है कि एक मामूली राजस्व कर्मचारी राजधानी रांची में तमाम जो प्राइम लोकेशंस हैं, तमाम प्राइम लोकेशंस पर बड़ी बड़ी भूखंड खरीद रखे हैं और कई अट्टालिकाएं हैं इनकी। हटिया में घर है, फिर आप मौलाना चौक पर चले आइए जिसे निफ्ट कहते हैं, निफ्ट के सामने आलीशान बिल्डिंग है जिसके नीचे कई सारी दुकानें हैं, खासतौर से सीमेंट, बालू, छड़ और अन्य बिल्डिंग मटेरियल्स की। इसके अलावा लटमा रोड के विकास नगर में इसकी आलीशान बिल्डिंग है जिसे श्री रामप्रीत का नाम इन्होंने दे रखा है और उसी जमीन के पीछे इन्होंने लगभग 60 डिसमिल जमीन हाल ही में 70 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराई है। हमने दिखाया कि किस तरह से इन्होंने कटहल मोड़ के पास 10 डिसमिल के आसपास जमीन खरीद रखी है। इसके अलावा हाजी चौक रिंग रोड में अभी इनके द्वारा 20 डिसमिल जमीन पर पेट्रोल पंप का निर्माण कराया जा रहा है और उस जमीन उनकी पत्नी अंजू देवी के नाम से है। तो इनके पास जो प्लॉट्स हैं, इनके पास जो इतने भूखंड है, उनकी फहरिस्त इतनी ज्यादा लंबी है कि अगर उन्हें ही केवल काउंट किया जाए तो 1 घंटे का वक्त निकल जाएगा। तो सीधे सीधे बात यह है कि अशोक सिंह जैसे लोग जो सालों से यहाँ जमे हुए हैं और लगातार लूट खसोट में शामिल रहे हैं और इनके विरुद्ध कई बार मामले उठे, कई बार इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा गया, लेकिन हर बार अशोक सिंह मैनेज करते चले गए। कहा जाता है कि भू राजस्व विभाग में कुछ ऐसे आला अधिकारी हैं जिनका वरद हस्त इन जैसे भ्रष्टाचारियों को प्राप्त है और भ्रष्टाचार की कमाई में से कुछ हिस्सा उन अधिकारियों को भी जाता है, जिसकी वजह से आज तक ऐसे भ्रष्टाचारियों को कोई डिगा नहीं पाया। और अशोक सिंह जैसे लोगों की एक लंबी सूची है जिन्होंने रांची में ही नहीं बल्कि कई शहरों में अपने लिए प्लॉट्स खरीद रखे हैं। एक जनाब का तो नाम ऐसा आ रहा है कि उन्होंने नोएडा में भी अपने खुद के नाम से एक जमीन ले रखी है, एक प्लॉट ले रखा है, वह भी काफी बड़ा। हालांकि अब तक चीजें स्पष्ट नहीं है इसलिए उस ओर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अशोक सिंह की ही यदि बात करें तो आखिर ये अशोक सिंह है कौन, कहां से इसने इतने सारे रुपए कमाए जिसके जोर पर ये इसने इतनी सारी परिसंपत्तियां खरीद ली हैं, पत्नी के नाम से, भाई के नाम से, बहन के नाम से, भागिना के नाम से, भतीजे के नाम से, यानी कि जितने दूर दराज तक के रिश्तेदार हैं सभी के नाम से इस अशोक सिंह ने जमीन खरीद रखी है। और नामकुम में रहते हुए तो इसने ऐसा आतंक मचाया था कि एक वक्त वो हुआ करता था जब नामकुम अंचल में अंचलाधिकारी की नहीं चलती थी बल्कि सारा डीलिंग अशोक कुमार सिंह नामक ये राजस्व कर्मचारी ही किया करता था। और आपको बता दें कि एक बार उपायुक्त के स्तर से इसका ट्रांसफर इटकी
अंचल में कर दिया गया था, लेकिन अशोक सिंह ने अपने ताकत, अपने पैसे का उपयोग करते हुए अपना ट्रांसफर रुकवा दिया और नामकुम में ही जमा रहा। तो ये अशोक सिंह किस हद तक पहुंच रखता है, आप इसका सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे इसने तमाम लोगों को जो है अपने पैसे के जोर में बांध रखा है। और अब तक मात्र 4 अंचल जिनका मैंने जिक्र किया, नामकुम और माझी, कांके और रातू में 4 ही अंचल में, चूंकि ये चारों अंचल शहर से सटे हुए हैं और विकास के जितने काम हैं वो इन्हीं चारों शहरों में हो रहे हैं। तो ऐसे में अशोक सिंह ने क्या कुछ किया होगा, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। अभिषेक। आकाश, जब अशोक सिंह का कच्चा चिट्ठा हम खोल रहे थे तो किसी ने मुझसे कहा कि अरे एक कर्मचारी हैं, वो छोटे दर्जे के अधिकारी हैं, क्या मिलेगा उनके पास, अंचल अधिकारियों को पकड़िए। लेकिन जब मैं इनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई अंचल अधिकारी तो इनके सामने बच्चे हैं। ये छोटे स्तर के अधिकारी हैं कह रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर के अधिकारी जितने निचले लेवल पे आप जाइएगा भ्रष्टाचार उतना ज्यादा नजर आता है। आकाश। जी हाँ, देखिए, ये तो अधिकारी तो वस्तुतः ये है नहीं, ये हैं तो वस्तुतः कर्मचारी। और निश्चित तौर पर अधिकांश अंचलाधिकारी जो अपने आप को तीसमार खां समझते हैं, अशोक सिंह जैसे लोगों के सामने बिल्कुल बच्चे हैं। वे किताबी ज्ञान लेकर के सीधे अंचलाधिकारी के पद पर योगदान तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों की बारीकियां उन्हें नहीं पता होती। ऐसे में ये राजस्व कर्मचारी जो कुछ उन्हें सिखाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, उसी के अनुरूप वो काम करते हैं। और कितनी की डीलिंग होती है, उसमें से कितना हिस्सा उस अधिकारी तक पहुंचता है, यह अधिकारी को भी नहीं पता होता है। बस हाथ उठाया और कुछ पैसे अधिकारियों को दे दिया और बाद बाकी सारी रकम खुद ही डकार जाते हैं। तो अशोक सिंह जैसे कर्मचारियों की ज्यादा संख्या ऐसे कर्मचारियों की है जो जहां कार्यरत हैं, वहां कार्यरत उनके अंचलाधिकारी से उनके पास कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार के पैसे हैं, भ्रष्टाचार की कमाई है। तो ये एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। और न्यूज़ 11 भारत ने जो मुहिम छेड़ रखी है, उस मुहिम को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं जिन्होंने झारखंड की जनता को लूटने का काम किया है, जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया है, इस प्रदेश को बर्बाद और बदनाम करने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों को न्यूज़ 11 भारत किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। अभिषेक। आकाश, बिल्कुल सही बात है, बख्शने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, सोशल मीडिया में अभी देख रहा था और सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट जो आ रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप दिखा तो रहे हैं पर क्या कार्रवाई हो रही है, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या अशोक सिंह के खिलाफ आप दिखा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी? कल आपने नामकुम सीओ के खिलाफ दिखाया, सिल्ली सीओ के खिलाफ दिखाया, तो क्या उन पर कार्रवाई हुई? आपने गिरिडीह का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, क्या उन पर कार्रवाई हुई? आपने सरिया सीओ के खिलाफ दिखाया, क्या उन पर कार्रवाई हुई? तो लोगों का एक जो विश्वास है, वो विश्वास थोड़ा डगमगाता सा नजर आ रहा है। और आप सोचिए, इतनी प्रॉपर्टी है, मैं मतलब चाह रहा हूं कि मैं पढ़ लूं, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, कि शायद इस प्रॉपर्टीज के बारे में अगर पढ़ने लगूं तो मेरा आपसे बात करने का जो वक्त है वो वक्त ही खत्म हो जाएगा। तो जब इस कदर भ्रष्टाचार है, तो जिस शिद्दत के साथ हम भ्रष्टाचार का उद्भेदन कर रहे हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी सेवा भाव के साथ कार्रवाई भी मांगती है। जनता उम्मीद कर रही है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, जनता सवाल कर रही है, और कार्रवाई नहीं होगी तो जनता की एक जो उम्मीद के रूप में हम सामने आए हैं, वो उम्मीद भी बुझने लगेगी। आकाश। जी देखिए, जनता को थोड़ा धैर्य रखना होगा, दर्शकों को थोड़ा संयम से काम लेना होगा, क्योंकि ये 20 साल से लगा हुआ जंग है और 20 साल से लगा हुआ जंग एक दिन में साफ नहीं किया जा सकता है। यदि हाँ, इतना जरूर है कि सरकार ने अपने स्तर से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और उसके परिणाम स्वरूप ही कई लोगों का सस्पेंशन हो चुका है। और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि एक ही दिन में सारी चीजें रातों रात नहीं बदली जा सकती हैं। चीजों को बदलने के लिए सरकार को कुछ मौका देना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, कुछ इंतजार करना होगा। इसलिए यदि दर्शक आपसे पूछ रहे हैं तो मेरा तो उनसे यही आग्रह होगा कि थोड़ा धैर्य से काम ले, ऐसे चीजों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सामने लाएं, उनसे जुड़े तथ्य सबूत न्यूज़ 11 भारत को उपलब्ध कराएं, ताकि हम अपनी मुहिम को लगातार यूं ही आगे बढ़ाते रह सकें। और आपको धैर्य से काम लेना होगा, सरकार पर भरोसा रखना होगा, व्यवस्था पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि आखिरकार जो कुछ करना है इसी व्यवस्था को करना है। इससे इतर हम कोई नई व्यवस्था या पैरेलल कोई व्यवस्था
खड़ी कर नहीं सकते। इसलिए हमें इसी व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए और भरोसे पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है, सारी दुनिया कायम है। इसलिए दर्शकों को थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा। अभिषेक। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया आपका। तो कार्रवाई तो होगी, आज ना हो कल होगी, कल ना हो परसों होगी, 1 साल बाद होगी, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को हम बचने नहीं देंगे। हमने आपसे वादा किया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप यकीन मानिए कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि जमीन की ये लूट, भूमाफियाओं का ये बोलबाला बंद नहीं होता है। आपको बस विश्वास रखना है, आपको बस धैर्य रखना है। सरकार कार्रवाई करेगी। जल जंगल जमीन की ये लड़ाई है। इसी वादे के साथ सरकार सत्ता में आई है, इसी वादे वाली पार्टी सत्ता में है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो जल जंगल और जमीन की ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हमें सरकार का पूरा साथ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा साथ मिलेगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वापस आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि अब परिजनों को रिम्स में पोस्टमार्टम भी करना पड़ेगा। खुशी से नहीं, मजबूरी में। तस्वीरें ऐसा कह रही हैं। देखिएगा जरूर। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।